नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो NCERT बेस्ड पुस्तक से क्लास 10th के लिए। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। एक्सरसाइज चल रही है 7D। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डाला एक्सरसाइज 7 और 1 मिनट आप रोक लेंगे। एक्सरसाइज 7D चल रही है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले प्रश्नों को हल किया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर पुस्तक जो हम आपके लिए हल कर रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर रे की लिखी हुई है और जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है सवाल में, जहाँ समझते हैं। कहा जा रहा है कि x और y के बीच में एक रिलेशन निकालिए। यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी हों तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम कि संरेखी बिंदुओं के निर्देशांक। ऐसे ही सवाल को इंट्रोड्यूस करेंगे। संरेखी बिंदुओं के निर्देशांक, संरेखी बिंदुओं के निर्देशांक, और ये हमारा है कितना x, y 1, 2 7, 0। अब नीचे लिखेंगे x व y के मध्य संबंध। बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको जो इसकी कंडीशन है उसके अनुसार x और y के बीच में संबंध को स्थापित करना है। तो यहाँ पर फिर वही बात लिखेंगे, हम मुंह से बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको जो बड़ा सा जेड बनाया हुआ है वहाँ पर ये हिंदी भाषा आपको लिखनी है, हम मुंह से बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और वो होता है आपका x1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सभी लोगों को समझ में आया। अब हम लोग नीचे चलेंगे और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि आपको पता है ये बिंदु संरेखी है तो इसलिए या x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर 7 और y3 बराबर 0। अब नीचे हो जाएगा आपका x1, तो ये हो जाएगा आपका x, y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 0 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 तो 0 माइनस y, अब प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि संरेखी है इसलिए इज इक्वल टू 0 लगा करके ही सवाल को हल करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 2 में 0 गया तो 2 आया, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब नीचे हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x प्लस 6y। ठीक है, इसको हम यहाँ पर मिटा करके सही करते हैं। 2x प्लस 6y, ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये हो गया आपका 14। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दो कॉमन लेकर के काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 14, और नीचे हो गया आपका x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 14/2, और फाइनली x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7। नीचे हो गया आपका x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और नीचे लिखेंगे यही x व y के मध्य संबंध है। यही x व y के मध्य संबंध है। यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है आपसे कि m का मान ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, तो 3 बिंदु संरेखी हैं, उनकी बात यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि संरेखी बिंदुओं के निर्देशांक, संरेखी बिंदुओं के
निर्देशांक, और संरेखीय बिंदुओं के निर्देशांक कितने कितने हैं हमारे, ये हैं आपके 5,1, फिर -2, -3, फिर 8,2m, 5,1, -2, -3 और 8,2m। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे हम लोग m का मान, हमको m का मान उस कंडीशन में निकालना है जब ये संरेखीय है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे आपको अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये 3 बिंदुओं के संरेखीय होने पर उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करते हुए भी इसको हल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर लिखना होगा कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने की स्थिति, और ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं वो संरेखीय हैं, तो x1 बराबर हो गया आपका 5, y1 बराबर हो गया आपका 1, x2 बराबर -2, y2 बराबर हो गया आपका -3 और x3 बराबर हो गया आपका 8 और y3 बराबर हो गया आपका 2m। इस जो हमने कंडीशन लिखी हुई है इसके अंदर हम इन मानों को रख देंगे, और इसका जो राइट हैंड साइड है 0 उसको अपने साथ बराबर लेकर के चलेंगे, तभी हम सवाल को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। आइए ज़रा चलते हैं कैसे क्या करना है, हमें उसको ज़रा समझते हैं। ये हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3, तो -3 -2m प्लस -2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 कौन है आपका, अभी हम आगे चलेंगे y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका 2m माइनस 1 प्लस 8, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, तो y1 क्या है आपका 1 और y2 क्या है आपका -3 इज इक्वल टू 0। पूरी कंडीशन अप्लाई करनी है। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 × -3 तो माइनस का 15, और ये हो जाएगा माइनस का 10m, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4m प्लस का 2, और ये हो जाएगा आपका 1 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 तो हो जाएगा 4 और 8 चौको 32 32 इज इक्वल टू 0। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10m माइनस का 4m, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14m। इतना सभी लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब ये क्या है आपका, ये आपका 32 2 34, 34 में 5 घट गया तो 29, 29 में 10 और घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 19, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 19 इज इक्वल टू 0, और नीचे हो गया आपका माइनस का 14m इज इक्वल टू माइनस का 19, और m इज इक्वल टू माइनस का 19 अपॉन माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 19 अपॉन 14, यही हमारा m का मान है, और आपने यहाँ पर आंसर लिख दिया। आई होप कि आपने इंजॉय करते हुए सवाल को समझा होगा। कक्षा 10, 9, 11, 12 कोई भी क्लास हो, अगर आपके पास फंडामेंटल तैयार हैं, फार्मूले तैयार हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो निश्चित ही सवाल को हल करने में आपको एक भी परेशानी आने वाली नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार संरेख हैं कि, ठीक है, कि ए बी बराबर 2/3, ठीक है, ए बी बराबर 2/9, सॉरी बहुत छोटा छपा हुआ है, 2/9 इंटू ए सी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि ये संरेख है, कोई बात नहीं, हमको क्षेत्रफल 0 दिखाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और अगर हमको ए बी और ए सी अगर हम निकाल लेते हैं तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे कि संरेख तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए रख दिया है ताकि हम सारा काम छोड़ करके संरेख स्थिति में फंस जाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर लिखेंगे कि संरेख बिंदुओं के निर्देशांक और संरेख बिंदुओं के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? -6, 10, ये हमारा ए है। इसके बाद बी जो है वो है हमारा -4, 6। इसके बाद जो सी है वो है आपका 3, -8। ठीक है, हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पीटी। पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। आप ये बात सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 2/9 इंटू ए सी। चलिए भाई, यहाँ पर हम एक फार्मूला डालेंगे, फार्मूला डालने के बाद सवाल को आगे हल करेंगे। फार्मूला क्या है? बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और बिंदुओं x1, y1, x2, y2 के बीच की दूरी, और ये दूरी होती है आपकी d। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेबल मार देंगे, ये हो जाएगा आपका d बराबर √, और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था मेन फार्मूला। इस मेन फार्मूले को लेते हुए हम सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमको चाहिए ए बी, तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु ए, और ये आपका -6, 10 हुआ। ठीक है, बी, अब बी क्या है आपका -4, 6 के बीच की दूरी, और इसके जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर हो गई आपकी x1 बराबर -6, y1 बराबर 10 और x2 बराबर -4, y2 बराबर हो गया हमारा 6। अप्लाई करेंगे, इसके बीच की दूरी हो जाएगी हमारी ए बी बराबर √। अभी हो जाएगा आपका -4 माइनस -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर √। अभी हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा +6। अब 6 में 4 गया तो आ गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। अब नीचे हो जाएगा आपका ए बी बराबर √। 2 का स्क्वायर हो गया 4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 4 क्या हो गया 20, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर √20। और अगर हम और इससे कुछ करना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्गमूल निकालते हुए 2 √5, ए बी बराबर 2 √5। अब हमको देखना है कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसमें और कौन सी चीज़ है, तो उसमें हमें मिला है ए सी। तो हम बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी को भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए, -6, 10 हुआ सी, ये हो जाएगा 3, -8 के बीच की दूरी, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा आपका x1 बराबर -6, y1 बराबर 10, x2 बराबर 3, y2 बराबर -8। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी कहलाएगी ए सी बराबर √। अब ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो 3 -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -8 - 10 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ए सी बराबर √। ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा -8 और -10 -18 का होल स्क्वायर। अब ए सी बराबर ये हो जाएगा आपका √9 9 81 और 18 × 18 कितना होता है आपका 324। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ए सी बराबर आता है √405। अगर हम 405 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर 9 × 9 × 5 आ रहा है, तो 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं। प्रत्येक 9 के लिए 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो यहाँ हो गया आपका ए सी बराबर 9 √5। और आप चाहें तो यहाँ पर इकाई लगा सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी नहीं लगाएं। अगर हमने यहाँ पर इकाई लगाई है तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पर भी इकाई शब्द का इस्तेमाल करें। अब जो चीज़ प्रूव करनी थी तो उसे यहाँ पर नोट करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने पी टी। अब क्या है पी टी, ए बी बराबर 2/9 ×
AC। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि हमको AB तो ऑलरेडी मालूम ही है कितना है, तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2/9 इंटू AC। आइए AC का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/9 इंटू 9√5। 9 से 9 कट गया और ये हो गया आपका 2√5। तो नीचे लिखेंगे कि AB बराबर ये हो जाएगा 2/9 AC। और यहाँ पर इससे पहले ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये सवाल आपका यहाँ पर सफलतापूर्वक सॉल्व हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय करते हुए इस सवाल को सीखा होगा, और जब कभी बोर्ड एग्जामिनेशन या अन्य किसी पेपर पे ये सवाल आपके सम्मुख आएगा तो आप बड़ी ही आसानी से इस सवाल को हैंडल कर पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, आपके 3 बिंदु दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये संरेख है। हम रेडी हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक, और बिंदुओं के निर्देशांक लिखने के बाद हम सवाल को आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए समय बचाते हुए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक। तो नोट डाउन किया बिंदुओं के निर्देशांक। अब बिंदुओं के निर्देशांक हैं हमें A, B + C। फिर अगले बिंदु के निर्देशांक है B, C + A। और अगले बिंदु के निर्देशांक हैं C, A + B। ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई, बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और सिद्ध करना है कि ये बिंदु संरेख है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले ये कंडीशन डालेंगे, और कंडीशन क्या होती है कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध। और ये होता है आपका x1, y2 - y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 - y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 - y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे हम लोग क्या करते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के नोट करेंगे और उसी में हम मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1, y2 - y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 - y1 प्लस ये हो जाएगा आपका x3, और ये हो जाएगा आपका y1 - y2। अब नीचे चलते हैं। यहाँ से जो बिंदु दिए गए हैं इनको क्रमशः x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर a और y1 बराबर b + c, x2 बराबर b और y2 बराबर c + a, और इसके बाद x3 बराबर c, और इसके बाद y3 बराबर हो गया आपका a + b। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका c + a, ठीक, प्लस माइनस ब्रैकेट में a + b, इतना हो गया, प्लस x2, इसके बाद y3, तो y3 हमने नोट कर लिया, माइनस y1, तो ये हो जाएगा b + c, ब्रैकेट बंद, प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा आपका y1 - y2, तो y1 क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका b + c, ठीक है, y1 - y2, और ये हो जाएगा c + a, ब्रैकेट बंद कर दिया इस तरीके से। अब अरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा a, ब्रैकेट के अंदर c + a - b प्लस b, और ये हो जाएगा a + b - c प्लस c, और ये हो जाएगा b + c - a, ठीक है। अब देखिए भाई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, जो बचा उसे नोट किया a c - b प्लस b a - c प्लस c और b - a, अंदर गुणा करेंगे और ये हो जाएगा आपका AC - AB, ठीक है, AC - AB प्लस AB - BC प्लस CB या BC - AC। अब देखो भाई, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, सारे टर्म कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 0। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि
दिए गए बिंदु संरेख हैं। अतः स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, यह आपका आंसर है। और उम्मीद यही करते हैं कि सवाल आपने इंजॉय करते हुए हल किए होंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि बिंदुओं P, Q और R जिनके निर्देशांक दिए गए हैं, संरेख हैं। इसके अलावा a + b = 1 दिया गया है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। p, q, r संरेख हैं, p, q और r संरेख हैं, तो वहाँ से a और b में एक रिलेशनशिप निकलेगा। उस रिलेशन को इस रिलेशन के साथ सॉल्व कर देंगे, सवाल हमारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम आगे। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पर लिखेंगे कि संरेख बिंदुओं के निर्देशांक, और संरेख बिंदुओं के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? P दिया गया है -3, 9। इसके बाद Q दिया गया है A, B, और इसके बाद R दिया गया है 4, -5। इसके अलावा आपको दिया गया है कि a + b = 1। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है a व b का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला डालेंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और वो होता है आपका x1 ये हो जाएगा आपका y2 - y3 प्लस x2 ये हो जाएगा आपका y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। ये दिया गया। अब चूंकि कहा जा रहा है कि ऊपर जो बिंदु दिए गए हैं P, Q, R वो ऑलरेडी कोलिनियर है, मतलब संरेख है, तो अब हमको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि यहाँ पर x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मानते हुए सवाल को आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया आपका x1 = -3, y1 = 9, x2 = a, y2 = b, x3 = 4, y3 = -5 अप्लीकेबल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 ब्रैकेट में b -5 प्लस a, और ये हो जाएगा आपका -5 -9 प्लस 4, और ये हो जाएगा 9 -b = 0। चूँकि कहा गया है कि ये बिंदु संरेख है। अब नीचे हो जाएगा आपका 3, और हम इसे लिखेंगे b + 5। इसके बाद ये हो जाएगा -9 -5 तो -14, तो ये हो जाएगा -14a। इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 चौका 36 -4b = 0। ये हो गया 3b + 15 -14a प्लस 36 -4b = 0। अब जब हम इसे नीचे लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, जरा देखते हैं। हमारा आएगा 14a। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या रहेगा? 15, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ज़रा देखते हैं एक बार फिर से। ये हो गया आपका -3, 9, a, b, 4, -5, x1 बस यही गड़बड़ी हुई है, इसको सुधारेंगे। x1 है -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा -3b, और ये हो जाएगा आपका -15। ठीक है, और इसके बाद आगे लगभग सारी चीज़ें सही हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका -14a। ठीक, और -3b -4b, तो ये -7b उधर भेजेंगे तो +7b, और ये देखेंगे आपका
36 में 5 घट गया तो 31 में 10 घट गया तो 21, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस का 21, तो 21। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्या 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 कॉमन लेने से 2a प्लस बी बराबर 21। नीचे आ जाएगा आपका 2a प्लस बी बराबर 21/7 और फिर 2a प्लस बी बराबर 7 या 21। ठीक है, और ये हमारा रहेगा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 नोट करेंगे, वो दिया गया है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर दोनों इन इक्वेशनों में जो b के कॉफिशिएंट है, b के गुणांक हैं वो समान है, तो यहाँ पर चिन्ह भी समान है। अब जब चिन्ह समान होता है तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ पर लिख दिया घटाने पर। तो जो नीचे वाला समीकरण है उसमें माइनस 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 ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका a बराबर 2, a का मान 2 आ गया। अब नीचे हमने लिखा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस बी इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 माइनस 4, b इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारा b का मान और ये हो गया हमारा a का मान, ये a का मान है और ये b का मान है। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो नीचे एक साथ लिख सकते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर -1। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हमने आपको सिखाया वो आपने इंजॉयफुल तरीके से सीखा होगा और हमारे पढ़ाने के तरीके से आप भी पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट क्लास 9, 10th, 11, 12th के मैथमेटिक्स के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।